जय हिंद। पिछली क्लास में हम लोग को वर्क एनर्जी थ्योरम बतलाया गया था। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। इस पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन पढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि आप लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का कुछ न्यूमेरिकल कर लीजिए। ठीक है, और वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? टोटल वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का बराबर होता है, यानी 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर, है ना। टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। देखिए क्वेश्चन है, मान लीजिए कि कोई बॉडी और इस बॉडी का मास डाला हुआ है 1 kg, ठीक है, और यह बॉडी इनिशियल स्पीड यानी u स्पीड से मूव कर रहा है, जिसका वैल्यू डाला हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड कितना डाला गया है? 2 मीटर पर सेकेंड। अब इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया, और जैसे इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया, यह बॉडी जो है डिस्प्लेस कर जाता है, डिस्प्लेस कर जाता है, जहां पे बॉडी का मास जो है वो 1 kg ही रहेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है ना, 1 kg। ठीक है, देखिए, और जैसे इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया या बॉडी डिस्प्लेस होता है, जिसका फाइनल स्पीड मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड डाला हुआ है, तो कह रहा है कि टू फाइंड द टोटल वर्क डन, टू फाइंड द टोटल वर्क डन, है ना। क्या है बाबू कि कोई बॉडी जिसका मास 1 kg डाला हुआ है और यह बॉडी इनिशियल स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। जैसे इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, यह बॉडी डिस्प्लेस हो जाता है, जिसका फाइनल स्पीड कितना डाला गया? 4 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहे बताइए इस बॉडी का टोटल वर्क डन क्या होगा? आप लोग आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन पहले बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए गिवन पहले क्या क्या डाला गया वो लिखिए। देखिए बॉडी का मास कितना डाला गया है? 1 kg डाला गया। इनिशियल स्पीड u भी डाला गया है 2 मीटर पर सेकेंड, और इसका फाइनल स्पीड भी डाला गया है 4 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि बताइए इसका टोटल वर्क डन क्या होगा, है ना। देखिए लिखेंगे, आपको पता है बाबू, देखिए हमें टोटल वर्क डन पूछा गया है, और टोटल वर्क डन बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो W इज इक्वल टू 1/2 होगा, बॉडी का मास कितना केजी डाला गया? 1 kg, 1 होगा, और वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कितना डाला गया था? 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहां हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/2 मास 1, है ना। अच्छा इसको देखिए, W इज इक्वल टू 1/2 मास 1 इंटू वेलोसिटी 4 डाला गया है, माइनस 1/2 मास 1, और इनिशियल स्पीड कितना डाला गया बाबू? 2 डाला गया है, तो 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? W इज इक्वल टू 1/2, 1 तो रहने दीजिए, 4 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा? 16, और 1/2 2 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा? 4, काटिए, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, क्या इतना ही ना होगा? देखिए तो वर्क इज इक्वल टू क्या मिला हमें? 8 मिला, माइनस 2 1 जा 2 यानी 2। ठीक है, तो फाइनल इस बॉडी का जो हमें टोटल वर्क डन जो मिला 8, यानी 8 में से अगर 2 जाएगा कितना हो जाएगा बाबू? 6 जूल, है ना। यानी इस बॉडी का जो टोटल वर्क डन होगा वो कितना जूल होगा? 6 जूल। स्क्रीनशॉट करके लिखिए फटाक से। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई बॉडी है और इस बॉडी
का मास जो है मान लीजिए 2 kg डाला गया है। कितना केजी? 2 kg। और यह बॉडी जो है वो किसमें है? रेस्ट में। और जब कोई बॉडी रेस्ट में होता है तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है। अब इस पे बाबू एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया। जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया यह बॉडी डिस्प्लेस कर जाता है, मास 2 kg है ना। और इसका वेलोसिटी जो है मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड डाला गया है, ठीक है। अब कह रहा है टू फाइंड द, सेम क्वेश्चन है, टू फाइंड द टोटल वर्क डन। चलिए जल्दी से एकदम वीडियो को पुश कीजिए और फटाक से बना के बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए ठीक है, देखिए अब गिवन सबसे पहले इस बॉडी का मास जो है वो 2 kg डाला गया था और यह बॉडी रेस्ट में है। और जब रेस्ट में होगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? जीरो हो जाएगा। और जैसे इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया यह बॉडी डिस्प्लेस होता है जिसका फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड डाला गया। तो पूछ रहा है कि बताइए इसका टोटल वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। तो 1/2 होगा मास, उस बॉडी का मास कितना डाला गया है? 2 डाला गया है, 2 इनटू और फाइनल वेलोसिटी कितना डाला गया था? 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/2 मास 2 है ना। और देखिए इनिशियल वेलोसिटी, देखिए बॉडी तो रेस्ट में है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। तो u यानी जीरो हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर। देखिए 1/2 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1/2 2 इंटू जीरो। देखिए जीरो को 2 से इंटू कीजिएगा जीरो होगा, जीरो को 1 से इंटू कीजिएगा जीरो होगा, जीरो को 2 से डिवाइड कीजिएगा जीरो हो जाएगा, यानी पूरा खत्म हो गया। देखिए तो क्या बचा मेरे पास फाइनल आंसर? वर्क डन इज इक्वल टू, देखिए ये तो पूरे खत्म हो गया और यहां देखिए 2 से 2 कट गया तो वर्क डन बराबर क्या बचा? 4 माइनस 0 इंटू जीरो, जीरो इंटू 1 जीरो, जीरो को 2 से डिवाइड कीजिए जीरो, तो 4 माइनस 0 यानी फाइनल वर्क डन यानी टोटल वर्क डन जो हमें मिला वो कितना जूल मिला? 4 जूल। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट कीजिए। हो गया, चलिए गुड। स्क्रीनशॉट करके बाबू कीजिएगा तो इस पे आपको मतलब जो है मतलब क्या बोलते हैं उसको जल्दी कवर कर सकिएगा, ना तो वीडियो फिर बहुत ही बड़ा बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी, देखिए पोटेंशियल एनर्जी को ही स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है ना। शायद इसका एक दो वीडियो के पहले हम बताए थे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि जब कोई बॉडी मोशन में होता है उस पे जो एनर्जी होता है उसी एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। लेकिन जब कोई बॉडी वो जितना हाइट को अटेंड करेगा, जब कोई बॉडी वो जितना हाइट को अटेंड करेगा उतना ही उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? बढ़ते जाता है या फिर ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कि देखिए एक छोटा सा कुतुब मीनार बना रहे हैं, बहुत ही छोटा सा कुतुब मीनार बना रहे हैं, है ना। कुतुब मीनार मान लीजिए कुतुब मीनार है ये, ठीक है। अब मान लीजिए ये कुतुब मीनार है ना। देखिए अब मान लीजिए बाबू कोई एक छोटा सा लड़का, कहीं बुतरूत नहीं कहेंगे, सब गुस्सा जाता है सर बुतरू कहते हैं क्या। देखिए बाबू अगर यहाँ पे अभी देखिएगा इस बच्चा का तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? कुछ होगा। यही बच्चा मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर जाता है, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? कुछ होगा। और मान लीजिए ये इसके ऊपर चढ़ के कुछ चल जाता है, मान लीजिए इसके ऊपर चढ़ गया, इसके ऊपर चढ़ गया है
इसके ऊपर चढ़ गया है। देखिए तो ये बच्चों बाबू ये जितने हाइट को अटेंड करेगा, जितना हाइट को अटेंड करेगा है ना, उतना ही इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अभी देखिए बच्चे में भी कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये बच्चा जो है वो हाइट को अटेंड किया है, हाइट को अटेंड करने के साथ साथ ये रेस्ट में है, और जब ये रेस्ट में तो इस पे कौन सा एनर्जी बाबू, पोटेंशियल एनर्जी है। देखिए अब मान लीजिए ये कहता है कि हम बहुत बड़ा जंप है, जंप जिसको कहते हैं ना कि हम जंप यानी कहिए कि उछलने का एक प्लान में है कि अब हमको उछलना है, ठीक है। तो मान लीजिए जब ये बच्चा उछलता है बाबू, है ना, मान लीजिए ये बच्चा जो कुतुब मीनार से उछल रहा है, ठीक है, कुतुब मीनार से उछल रहा है, तो जब ये कुतुब मीनार से जब उछलेगा तो बताइए इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा। देखिए पोटेंशियल एनर्जी कब बढ़ता है, जब वो हाइट को अटेंड करता है, लेकिन अब ये हाइट को अटेंड नहीं कर रहा है बाबू, ये कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा। ध्यान से समझ में आ रहा है कि ये बच्चा वो जितना हाइट को अटेंड करेगा उतना ही उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, लेकिन ये बच्चा यहां से बाबू नीचे आ रहा है, तो जब ये नीचे आ रहा है तो हाइट बढ़ रहा है या घट रहा है, हाइट तो घट रहा है, और जब हाइट घट रहा है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, लेकिन अगर आप बात करिएगा काइनेटिक एनर्जी का, तो बाबू इसका काइनेटिक एनर्जी जो वो बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए जब पोटेंशियल एनर्जी घटता है तब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बढ़ जाता है। देखिए आपको पता है कि जब भी कोई चीजें हम लोग ऊपर से गिराते हैं तो वो जितना नीचे आता है उतना ही उसका स्पीड बढ़ जाता है। तो जब ये बच्चा नीचे आ रहा है तो इसका हाइट धीरे धीरे कम हो रहा है, जब हाइट कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, तो जब पोटेंशियल एनर्जी कम होगा तो ये बच्चा का स्पीड तो बढ़ेगा, और जब ये बच्चा का स्पीड बढ़ेगा तो उस पर कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलिए तो ये बातें आपको पता चल गया कि जब कोई बॉडी मोशन में होता है उस पर काइनेटिक एनर्जी होता है, और जब कोई बॉडी वो जितना सरफेस से हाइट को अटेंड करता है उतना ही उस पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर इसी पूरे कॉन्सेप्ट अगर आप कंपटीशन के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये बातें ध्यान से सुनिएगा कि बाबू एनर्जी की अगर बात कहिएगा तो एनर्जी को हम लोग बना नहीं सकते, ठीक है, एनर्जी को हम लोग बना नहीं सकते हैं। एनर्जी जो है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, एनर्जी कभी बर्बाद नहीं होता है, ठीक है, बल्कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ध्यान से सुनिएगा ये बातें कि एनर्जी को हम लोग कभी बना नहीं सकते, ठीक है, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, बल्कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मेरे पास एक स्प्रिंग है, ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास एक स्प्रिंग है बाबू, अगर इस स्प्रिंग को आप खींचते तो स्प्रिंग को खींचने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ा, आप इस पे फोर्स लगाए, और जैसे आप इस पे फोर्स लगाए स्प्रिंग किस में आ गया, मोशन में आ गया, है ना, और जब मोशन में आ गया तो बताइए कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। ध्यान से सुनिएगा कि मेरे पास कोई स्प्रिंग है, देखिए ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को पकड़ के आप इस पे फोर्स लगाए, तो फोर्स लगाइएगा तो ये स्प्रिंग किस में आ जाएगा, मोशन में आएगा, और जब ये मोशन में आएगा तो बताइए कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, स्प्रिंग था, आपने इस पे फोर्स लगाया, जैसे फोर्स लगाई ये स्प्रिंग मोशन में आ गया, और मोशन में कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पे ध्यान दीजिए बाबू कि स्प्रिंग को हमने छोड़ा, जैसे स्प्रिंग को हम छोड़े ये स्प्रिंग फिर अपने शेप और साइज में आ गया, अपने शेप और साइज में आ गया। तो कहने का मतलब है अभी तो मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, देखिए हमने इस पे फोर्स लगाया, इसे एलोंगेटेड के लिए हमने इसे खींचा, तो जब इसमें जब बाबू जब स्प्रिंग को पकड़ के हम इस प्रकार खींच रहे थे, फोर्स लगा रहे थे, तो फोर्स लगाए थे, ये स्प्रिंग मोशन में आया, और मोशन में आया तो कौन सा एनर्जी हुआ, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हमने स्प्रिंग को छोड़ा, तो बताइए मैंने अभी कोई फोर्स लगाया क्या, नहीं, मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, और स्प्रिंग जो है वो अपने शेप और साइज में आ गया। तो वहां पे बताइए वहां पे कोई ना कोई तो एनर्जी स्टोर हो रहा होगा, ठीक है, अभी तो आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, फिर वो स्प्रिंग अपने शेप और साइज में कैसा गया, यानी इसका मतलब है कि उस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, उस स्प्रिंग में पोटेंशियल
एनर्जी स्टोर्ड है, जिसके वजह से वो अपने शेप और साइज में चला गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए स्प्रिंग है, फोर्स लगाएं, स्प्रिंग मोशन में आया, मोशन में आया तो कौन सा एनर्जी हुआ, काइनेटिक एनर्जी। हमने जैसे स्प्रिंग को छोड़ा, मेरे कोई फोर्स नहीं लगा, सिर्फ हमने छोड़ा, बिना फोर्स के कारण ये स्प्रिंग अपने शेप और किस में आ गया, साइज में आ गया। इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी स्टोर था, और वह एनर्जी है मेरा पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखिए अगर आप बात कीजिएगा, देखिए आप बात कीजिएगा अगर धनुष की बात करिएगा, है ना, देखते हैं। देखिए अगर आप धनुष की बात करिएगा, ये तीर, सॉरी गड़बड़ जगह लग जाता है तीर, है ना। देखिए ये धनुष है आपका, ये तीर है, ठीक है। अब देखिए बाबू ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग यानी धागा। आप मान लीजिए बाबू इस तीर को अगर आप खींचिएगा, तीर को अगर खींचिएगा तो खींचने के लिए फोर्स लगा रहे हो, और जब फोर्स लगा रहे थे किस में आ रहा है, मोशन में आ रहा है। और जब ये मोशन में होते तो कौन सा एनर्जी होता, काइनेटिक एनर्जी। यानी इस तीर को पकड़ के हम इस पे फोर्स लगाए, मोशन में आया, कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। जैसे आप तीर को छोड़े, है ना, जैसे तीर को छोड़े ये धागा फिर अपने शेप और साइज में आ गया। तो क्या मैंने इस धागा पे थोड़ी ना फोर्स लगाया था, मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, ये अपने बिना फोर्स के वजह से ये अपने शेप और किस में आ गया, साइज में आ गया। ध्यान से सुनिएगा, जैसे तीर को आप पकड़ के खींच रहे, तीर को पकड़ के आप खींच रहे, तो तीर किस में आया, हमने इस पे फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाया तो वो मोशन में आया, कौन सा एनर्जी हुआ, काइनेटिक एनर्जी हुआ। अब मैंने तीर को छोड़ा, तीर को जैसे छोड़ा तो देखिए जो धागा जो था वो धागा ये अपने शेप और साइज में चला गया। आने कहने का मतलब है कि ये खुद से नहीं जाता है, बल्कि इस धागा के अंदर कौन सा एनर्जी स्टोर्ड होता है, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर था, जिसके वजह से ये अपने शेप और साइज में चला गया। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, देखिए मान लीजिए कोई एक ब्लॉक है, यहां देखिए कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास m है, ठीक। इस ब्लॉक को हमें h हाइट पे अटेंड करवाना है, h हाइट पे अटेंड करवाना है। ध्यान दीजिएगा, कोई एक ब्लॉक है ना, जिसका मास m है, और इस ब्लॉक को हमें h हाइट पे रखना था, है ना, h हाइट पे रखना था। तो ध्यान दीजिएगा कि आप इस ब्लॉक को कहां ले जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं। तो इस ब्लॉक को जब आप ऊपर ले जा रहे हैं, बताइए फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, इस ब्लॉक को ऊपर ले जाने में या है h यानी हाइट अटेंड कराने में फोर्स तो लगेगा ही। और जब फोर्स लगेगा तो बताइए कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी। देखिए ये कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक को ऊपर ले जा रहे हैं, तो ब्लॉक को ऊपर ले जाने में हमें अपना फोर्स लगाना पड़ रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है, नहीं वो मोशन में है तो उस पर कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। और वो जैसे हाइट को ये बॉडी अटेंड करेगा उस पर काइनेटिक एनर्जी नहीं बल्कि कौन सा एनर्जी आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको लग रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या पंछी के जैसा उड़ भाग गया, नहीं भागा नहीं। ध्यान से सुनिएगा, देखिए जब आप इस बॉडी को ले जा रहे थे तो इस बॉडी को ले जाने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ा, और जब आप इस पे फोर्स लगाएं तो आपको पता वो बॉडी मोशन में होगा, और मोशन में कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो बाबू एक काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी के अंदर की, ये काइनेटिक एनर्जी भागता नहीं है बल्कि ये काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी के अंदर स्टोर्ड हो जाता है। देखिए हम आपको बताए थे कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। जैसे आपको लगा ना कि सर जब इसमें काइनेटिक एनर्जी लग रहा था तो जब ये हाइट को अटेंड किया तो पोटेंशियल एनर्जी किससे हो गया, देखिए पोटेंशियल, इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी भागा नहीं है, ये काइनेटिक एनर्जी हाइट को, यानी जब कोई बॉडी हाइट को अटेंड करता है तो वो काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है, और इस बॉडी में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा उसी एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा,
काइनेटिक एनर्जी भागा नहीं, बल्कि काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी के अंदर स्टोर्ड हुआ और उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, देखिए अब आपको लग रहा होगा, बिल्कुल ये बातें क्लियर आपको चल गया है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होता। देखिए आपको हम क्या बताएं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। पहले था काइनेटिक एनर्जी, अब किस में हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो जब इस बॉडी को आप ले जा रहे थे काइनेटिक एनर्जी था, और काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी में जाके क्या हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है, और इसी स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। देखिए ये बॉडी है जो कि सरफेस पे रखा हुआ है, और आपको पता है कि जब भी कोई बॉडी सरफेस पे लगा होता है तो इस पे एक फोर्स लगता है, mg फोर्स, है ना। mg यानी वेट फोर्स, और वेट फोर्स किसके कारण लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो बाबू ये जो बॉडी जो सरफेस पे रखा हुआ है, इस बॉडी पे हमेशा एक फोर्स लगता है, वेट फोर्स, यानी एक ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कहां लगता है, नीचे लगता है। ये फोर्स हमेशा लग रहा है, देखिए हमेशा नीचे लग रहा है बाबू, सरफेस पे है तो फोर्स तो हमेशा लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कहिए या वेट फोर्स कहिए, लग तो रहा है। अब बताइए बॉडी किस में है, रेस्ट में है। तो बताइए ये काइनेटिक एनर्जी होगा या पोटेंशियल एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्यों पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि इस बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है और ये बॉडी रेस्ट में है, और जब रेस्ट में होता है तो कौन सा एनर्जी होता है बाबू, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जैसे आपसे कोई कहता है कि ग्राउंड पे एक बॉल है, ग्राउंड पे एक बॉल है, बताइए इस ग्राउंड पे एक बॉल है और यह बॉल रेस्ट में है, किस में है, रेस्ट में। चलिए ठीक है ना, ग्राउंड में एक बॉल को रखा गया और वो बॉल किस में है, रेस्ट में। तो इस पे कह रहे बताइए इस पे काइनेटिक एनर्जी होगा या पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्यों, क्योंकि इस बॉडी का वेट की वजह से जो वेट फोर्स जो लग रहा है वो कहां लग रहा है, नीचे लग रहा है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, और ये बॉडी किस में, रेस्ट में। तो रेस्ट में इस पे कौन सा एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए तो ये पोटेंशियल एनर्जी से किस में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी से किस में कन्वर्ट होता है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसका डेरिवेशन पे, है ना। तो हड़ी बना लीजिएगा, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई बॉल है, इस बॉल का मास m है, इस बॉल को हमने h हाइट पे अटेंड करवाया, है ना, h हाइट पे उसे अटेंड करवा दिए। ठीक है, देखिए बाबू इस बॉडी पे जो फोर्स लगा होगा, फोर्स कहां लगा है, ऊपर लगा है, इस प्रकार फोर्स लगा है ना। और जब इस प्रकार अगर फोर्स लगा है बाबू, मान लीजिए ऊपर लगा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कहां हुआ है, ऊपर में ही हुआ है ना। देखिए तो बाबू यहां पे देखिए इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, जो बॉल h हाइट को अटेंड कर रहा है उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो इस पोटेंशियल एनर्जी को निकालने से पहले उस पे हम वर्क करते हैं, तो वर्क बराबर फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से कौन सा थीटा, cos थीटा। अब बताइए यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होगा बाबू, सुनिए बॉल पे फोर्स कहां लगा रहे हैं आप, ऊपर लगा रहे हैं, और जब बॉल का फोर्स ऊपर लग रहा है तो बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहां हो रहा है, ऊपर, बॉल ऊपर जा रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहां है, ऊपर, और फोर्स का भी डायरेक्शन कहां है, ऊपर। तो बाबू इस बॉल में फोर्स का भी डायरेक्शन ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है ऊपर। तो बताइए जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होता है तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। तो W इज इक्वल टू एफ एस और कोस 0 का वैल्यू 1, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस, है ना, ध्यान दीजिए। तो W इज इक्वल टू, आपको देखिए जब यहां पे हाइट की चर्चा हो रहा है तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे हम लोग, W इज इक्वल टू एफ इंटू एच। देखिए और फोर्स बराबर ma नहीं बल्कि फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, mg। एक्सेलरेशन की बात नहीं करेंगे,
जब भी किसी बॉडी को फ्री फॉल की बात जब होता है तो एक्सेलरेशन ही ग्रेविटी की बात करते हैं। तो फोर्स की जगह क्या हो जाएगा mg और इनटू में क्या हो जाएगा h। यानी इस बॉडी को देखिए, इस बॉडी पे आपने वर्क क्या किया था, इस बॉडी को आपने ऊपर फेंका तो फोर्स ऊपर हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हुआ, तो इसका टोटल वर्क डन क्या किया, वर्क डन बराबर mg h। और हमें पता है कि दिस वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है। पोटेंशियल एनर्जी वर्क बराबर आपने क्या लाया mgh, ठीक है। इजी था, कोई दिक्कत नहीं है, बना लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा तुरंत। क्या हो गया है, फटाक से स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए गुड, है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, पावर। है ना, देखिए कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, है ना। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। लेकिन कार्य करने में जो लगा समय, कार्य करने में जो लगा समय उसे क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं, लेकिन कार्य करने में जो लगा समय, कार्य करने में जो लगा समय उसे क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो पावर बराबर फॉर्मूला होता है वर्क बाई टाइम, वर्क बाई टाइम, ठीक है। देखिए अगर इसका यूनिट लिखना चाहिएगा, यूनिट ऑफ पावर, तो बाबू पिछले क्लास में हमने बताया कि वर्क का यूनिट जूल होता है और टाइम को मेजरमेंट करते हैं सेकेंड में, और जूल पर सेकेंड मिलके बनता है वाट, ठीक है। क्या बनता है, वाट, यानी पावर का यूनिट वाट होता है। और अगर इसकी सीजीएस की बात करिएगा, सीजीएस यूनिट ऑफ पावर, तो न्यूटन मीटर मिलके जब जूल बनता है तो डाइन सेंटीमीटर मिलके क्या बनता है, अर्ग पर सेकंड, यानी वर्क का सीजीएस अर्ग होता है, टाइम को मेजरमेंट सेकंड में। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। देखिए वर्क का डायमेंशनल होता है ml2 t-2 और टाइम का होता है t, पावर कुछ नहीं मतलब 1, अरेंज कीजिए तो ml2 t-2 प्लस वाला ऊपर में जाएगा तो -1, यानी क्या हो जाएगा ml2 t-3, ठीक है। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए फटाक से। चलिए गुड, क्या हो गया, देखिए नॉट, उसी नीचे लिखिएगा नॉट। देखिए पावर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाई टाइम, और P इक्वल टू वर्क बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बाबू वर्क का फॉर्मूला होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और बटा में क्या था, टाइम था। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू वेक्टर F रहने दीजिए और वेक्टर S बटा T कर दीजिए, वेक्टर S बटा T कर दीजिए। ऐसा क्यों किए बाबू, फोर्स रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और S क्या है, डिस्प्लेसमेंट, T क्या है, टाइम। तो यहां पे हो जाएगा आपका, है ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो बाबू S की जगह पे क्या हो जाएगा, S बाई T की जगह पे क्या हो जाएगा, V डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, है ना। देखिए यहां से भी नॉमिकल बना सकते हैं, और P बराबर देखिए डॉट प्रोडक्ट में है, और जब डॉट प्रोडक्ट में कौन सा थीटा होगा बाबू, कॉस थीटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, P इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा, ठीक है। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है बाबू ये। पावर बराबर वर्क बाई टाइम, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फोर्स को रहने दिया, S बाई टी किया क्योंकि S बाई टी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, तो पावर बराबर ये भी फॉर्मूला होता है, फोर्स डॉट v यानी फोर्स इनटू वेलोसिटी, और डॉट प्रोडक्ट में होने की वजह से कौन सा थीटा, cos थीटा, ठीक है। लिख लीजिए,
चलिए गुड, ठीक है। थोड़ा सा अगर वीडियो बड़ा बनता है तो हम बार बार बताते हैं कि वीडियो बनता है तो उससे डरिए नहीं, मेन देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।